मेरा सुर सम्राट, संगीत शाला हो गई हो तो काम शाला पर आजा। आजा, घर कुएं का काम नहीं हुआ तो तेरा नहाना धोना खाना पीना सब बंद हो जाएगा, समझ गया? सुबह सुबह गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है फादर। कुएं का काम हो जाएगा, मैंने मजदूरों को बुला लिया है। और कितने मजदूरों को बुलाया है? जितने ज्यादा लोग उतना जल्दी काम होगा फादर। वाह बेटा, तेरे बाप की मील चल रही है जो ज्यादा मजदूर बुलाएगा। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, 2000 से ज्यादा नहीं दूंगा, समझा? फादर मुझे सिर्फ 1500 चाहिए, बाकी आप रखो। इसमें ही मेरा और आपका, मेरा मतलब कुएं का काम हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ आई ना? मजाक कर रहा है क्या? अबे नाला ही खोदना है। I know the difference between कुआं and नाला, so please let me do my work, father. ठीक है बेटा, ये ले 1500, अब अंग्रेजी में ही गायब हो जा। तो भाइयों ये बताओ कि कुएं का काम कब तक हो जाएगा? पिंटू भैया, काम तो एक दिन में ही हो जाएगा, लेकिन मजदूरी 500 रुपए होगी। क्या बात है, 500 रुपए दिन का? अरे सबका नहीं, 500 रुपए दिन का, वो भी एक जन का। क्या बात कर रहे हो? नहीं, आप लोगों के हिसाब में गड़बड़ है। जरा वापस से सोच के बताओ कि कितने पैसे लगेंगे। कैसे गड़बड़? पहली बात, मुझे छोटा कुआं चाहिए जिसकी चौड़ाई कम हो और गहराई ज्यादा, तो खुदाई भी एक ही आदमी करेगा, दूसरा मिट्टी हटाएगा, तीसरा आराम करेगा और जो भी थकेगा उसके बदले तीसरा आदमी आ जाएगा। ऐसे ही बारी बारी काम और आराम दोनों हो जाएगा और पैसे मिलेंगे 300 पर पर्सन। क्या कहते हो? बोलो, तैयार हो? लेकिन पिंटू भैया, लेकिन वेकिन नहीं, सोच लो, फायदे का सौदा है, काम भी मिलेगा और आराम भी। क्या कहते हो? ठीक है पिंटू भैया। जवाब नहीं मेरा। अब इन बाकी के पैसों से मैं उल के लिए सैंडल लूंगा, वो भी खुश हो जाएगी। क्या हुआ भाई लोग, हो गया ना काम खत्म? पिंटू भैया, कुआं तो खोद दिया है, अभी थोड़ा काम बाकी है, वो कल होगा, रात ज्यादा हो गई है। अरे ये क्या बात हुई? काम और पैसे तो आज के हिसाब से तय किए थे, फिर ऐसे कैसे? कल पैसे नहीं चाहिए, हम अपना काम कर देंगे। तो ठीक है भाइयों, कल मिलते हैं। ये ले बिशु, सुबह सुबह केले खाने से पूरा दिन एनर्जी रहती है। पिंटू भैया, ये कुएं का काम कब तक खत्म होगा? बस आज हो जाएगा, एक बार वो लोग आ तो जाएं। अरे बिशु, ऐसे छिलका सड़क पर नहीं फेंकते, बैड मैनर्स। अरे कोई बचाओ हमारी पत्नी को! बचाओ हमको! अरे कोई बचाओ हमारी पत्नी को! हे डमरू वाले, ये क्या कर दिया तूने? दुष्ट नालायक, केला खाकर सड़क पर फेंक दिया और हमारी पत्नी को कुएं में गिरा दिया। मेरी बात तो सुनिए, वो मैंने नहीं, मेरा मतलब इसने, मेरा मतलब नहीं। झूठ, सफेद झूठ, शराब देंगे हम तुमका। भाग्यवान, ओ भाग्यवान! हम ठीक हैं, जल्दी से हमको निकलवाने की व्यवस्था कीजिए, हम फंस गए हैं यहाँ। करते हैं, तुम चिंता मत करो। मैं रस्सी लेकर आता हूँ। तेरे की। अरे ये लड़का, जाकर मुखिया जी को बुला कर लाओ तो। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया? ये सभी पिंटुआ का किया कराया है। हमको तो पहले ही पता है, हर मुसीबत का जन्मदाता पिंटुआ ही होता है।
देख लो अपने सपूत की करतूत, हमारी पत्नी के प्राण संकट में डाल दिए। अबे तुझे कुआं खुदवाने को बोला था, कब्रिस्तान नहीं। अबे जल समाधि के लिए नहीं खुदवाया था ये नालायक। अब इनको निकाले कैसे मुखिया जी? ये तो बवाल हुई गवा, हम का अरे जानी। हमको भूख लगा है, कुछ खाने को तो दो। अरे भाई कोई कुछ खाने को लाओ, जल्दी जाओ, हम का जानी कब से भूखी है ये काकी। खाना पीना तो बाद में हो जाएगा, पहले काकी को बाहर निकालेंगे। तुम्हारे लिए का अपनी पत्नी को भूखा मार दे। लाओ खाना, हम भी यहीं कुएं के पास अपनी पत्नी की याद में खाएंगे। ये हो गया भोजन, हम का जानी। हमको और भूख लगा है, और चाहिए। चिंता ना करो भाग्यवान, हम तुमको भूखा नहीं रहने देंगे। चाय गरम, चाय गरम, चाय। ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले लो, ठंडी कोल्ड ड्रिंक। अरे ये लोगों ने तो एंटरटेनमेंट की जगह बना दी है, अब क्या करूं मैं? चाय गरम, चाय गरम, चाय। ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले लो। सुनो सुनो, बस बहुत हो गया एंटरटेनमेंट। अब हम बड़ी रस्सी से काकी को निकालेंगे बाहर। तैयार होना सब? चाय गरम, चाय गरम, चाय। मुझसे नहीं खींचा जाएगा पहाड़ को। मुझे अपनी हड्डियां तोड़वाने का कोई शौक नहीं है। मुरारी काका, कम से कम आप तो आइए मेरे साथ। दिमाग घूम गया है का पिंटुआ? अरे भीमा जैसा मुस्टंडा और हम तीन मिलकर जिसको नहीं निकाल पाए, तुम और हम अकेले निकाल लेंगे। हम का जानी, हमको नहीं जाना कुएं में, नहीं। अरे कोई खाना दो हमको, बहुत जोर से भूख लगा है भाई। ये लो, खा खा कर अंदर वजन बढ़ाया जा रहा है। अरे कोई खाना लाओ भाई, हमारी पत्नी भूखी है कब से। अरे अभी कुछ देर पहले ही तो काकी ने खाना खाया था। तुम चुप करा, तुम्हारे कारण ही सब हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, ये काकी कुएं से बाहर आना भी चाहती है या नहीं। बस अंदर बैठकर भोजन पर भोजन किए जा रही है। इनके लिए ये कुआं नहीं, जैसे कोई पिकनिक प्लेस हो। उनकी हरकतों से मालूम होता है उनको कोई तकलीफ नहीं है अंदर। लग तो वही रहा है। उनकी मनपसंद का खाना बिना मेहनत के उनको मिल रहा है, बाहर लोगों का मनोरंजन हो रहा है। इन सब में तुम परेशानी क्यों झेल रहे हो? तुम्हारा कुआं भी बंद हो गया है और पंडित जी भी तुम्हें कोस रहे हैं। अगर कुछ दिनों में काकी बाहर नहीं आई तो फादर मुझे भी इस कुएं में डाल देंगे, ये बात तो पक्की है। मुखिया जी, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? लोगों ने यहाँ पिकनिक स्पॉट बना दिया, काकी बाहर नहीं आ रही है। गांव के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? जरा सोच के बताइए ना। देखो बबुआ, हमें ना ही याद दिलाओ, वैसे भी हमारी वजह से यहाँ व्यवस्था संभला हुआ है। हमने गम को भी खुशी में बदल दिया है, समझे? अरे मुखिया जी ना होते ना तो अब तक तुम जेल में होते, हम का जानी। सुनो, अरे सुनते हो? हाँ हाँ, हम यही हैं। बोला अरे हमको बहुत तेज भूख लगा है। क्या खाना है? बोला 10 आलू का पराठा, 2 प्लेट दाल, चावल, आलू का झोल, मीठे में गुलाब जामुन। जल्दी से खाने का प्रबंध करो, भूखी है हमारी पत्नी। और हाँ, जो मंगाया है उसका 3 गुना कर देना। 2 गुना हम खा लेंगे और 1 गुना हमारी पत्नी। चलो अब जाओ। हे डमरू वाले, हमारी पत्नी को बचा लो। हे डमरू वाले, लगता है ये सैंडल के पैसे भी इनके भोजन में लग जाएंगे। पता नहीं उस पाताल जैसे कुएं में फंसने के बाद भी उनको भूख कैसे लग रही है। बड़ी अजीब बात है। ये काम सीधे नहीं, उल्टे तरीके से करना होगा।
काकी, आवाज आ रही है मेरी? मैं आपके लिए आखिरी खाना लेकर आया हूँ। आखिरी खाना? अरे दुष्ट, ये क्या बोल रहा है? बोल नहीं रहा हूँ पंडित जी, जो बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है वही बता रहा हूँ। ज्यादा दिन जमीन के नीचे रहने से आदमी पातालवासी हो जाता है। उसको पाताल के राक्षस खींच लेते हैं पूरी तरह से, वो भी पाताल में। अब तो काकी का अगला भोज पाताल भोज ही होगा। जरा सोच के देखिए पंडित जी। हमको निकालो यहाँ से, हमको निकालो, हमको नहीं जाना पाताल में। चलो पंडित जी, काकी के श्राद्ध की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अरे हमारी पत्नी को खा गया ये पिंटुआ का कुआं। हे डमरूधर! अरे रोइए मत पंडित जी, अब होनी को कौन टाल सकता है, हम का जानी। हम आपके दुख में साथ रहेंगे, आप घबराइए नहीं। अरे जल्दी से क्रियाक्रम का काम शुरू करो। काहे बड़ी जल्दी पड़ी है हमारा क्रियाक्रम करने की? चाची, उसे क्रियाक्रम कहते हैं, हम का जानी। तुम चुप करो। हे डमरूधर, हमारी पत्नी को बचा लिया तुमने। यहाँ बैठ कर कुंभकर्ण के तरह खा रहे हो, एक को बार हमको बचाने की कोशिश नहीं की। घर चलो, तुमको बताते हैं। हमारे अथक प्रयास और पिंटुआ की थोड़ी सी मेहनत की वजह से श्रीमान पंडित जी की वाइफ कुएं से बाहर आ गई है। हम नहीं बोलूंगा, सारा योगदान हमारा है, थोड़ा गांव का भी है। नमस्कार। तो अब की बार केला खाकर जमीन पर मत फेंकना और अपना और दूसरों का ख्याल भी रखना।